हेलो दोस्तों, वेलकम टू उड़ान एजुकेशन क्लासेस। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री से जितने भी गेसेस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम 2022 के लिए मिथिला यूनिवर्सिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पेपर आपको 2 में आते हैं, इससे आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। जो क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है, डी मूइवर्स थ्योरम से कुछ बेसिक फार्मूले जो होते हैं उसे हम पहले देख लेते हैं, ताकि क्वेश्चन आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें आसानी होगी। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में, देखिए 1 बराबर होता है cos 0 प्लस अल्टा साइन 0 1 के बराबर होता है। कैसे? देखिए cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, साइन 0 डिग्री का मान 0, तो ये क्या हो गया cos 1, यानी दोनों इक्वल है। अगर इसका अगर जनरल फॉर्म आपको कहे लिखने के लिए, क्या 1 बराबर का जनरल फॉर्म होता है जो cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई। ये जो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, यानी 1 बराबर, अगर 1 का जगह पर हम ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए हम ये फॉर्मूला को आप ध्यान से याद थोड़ा सा कर लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए -1 बराबर होता है cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। देखिए cos पाई यानी cos 180 डिग्री का मान होता है 1, -1 cos 180 डिग्री का मान होता है 0। इसको सॉल्व कीजिएगा तो -1 है, इतना ही आपको दे देगा। ठीक, इसका अगर जनरल फॉर्म कहेगा आपको लिखने के लिए तो वो हो जाता है cos 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस आयोटा साइन 2n प्लस 1 आयोटा पाई इंटू पाई। तो ये आपका जनरल फॉर्म -1 का अगर जनरल फॉर्म आपको कहेगा लिखने के लिए डी मोइवर्स थ्योरम में, तो आप इस फॉर्म के लिए इस फार्मूला को आप लिखिएगा। ठीक, इसी तरह होगा आयोटा cos π/2, यानी आयोटा के जगह हम लिख सकते हैं cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। ये कैसे? देखिए cos ये कितना हो गया 180 डिग्री का मान कितना होता है, यानी cos 90 डिग्री प्लस यही हो गया साइन 90 डिग्री। cos 90 डिग्री 0 प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री 1 इंटू 1, यानी क्या बचा आपको आयोटा, यानी आयोटा का जगह पर आप लिख सकते हैं cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। अब देखिए 1 प्लस आयोटा इक्वल होते हैं √2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। ठीक, इतना बराबर इतना होते हैं। कैसे? ये देखिए थोड़ा सा सॉल्व कर बताते हैं आपको। देखिए √2 हो गया ना, इंटू cos π/4 के वैल्यू क्या था 1/√2 प्लस √2 इंटू 1/√2, यही ना होगा साइन π/4 का। इससे कैंसिल हो जाएगा, इंटू आयोटा, यहाँ पे आयोटा है तो आयोटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, यानी 1 प्लस आयोटा का जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या √2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। ठीक, अब देखिए इसके जगह पर 1 माइनस आयोटा, यानी इसके जगह पर सिर्फ माइनस चेंज कर दीजिए ना, यहाँ प्लस था ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी √2 cos π/4 माइनस आयोटा साइन π/4। कोई मुश्किल नहीं। देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n हो तो ये क्या होता है, n जो होता है ना इसके एंगल में मल्टीप्लाई होता है, यानी गुणा हो जाता है, यानी इसे तब हम इसको लिखेंगे cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये आपका काफ़ी मर्तबा में आपको जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ये आपको काफ़ी मर्तबा आने वाला है, तो ये आप ध्यान से देख लीजिए। इसके एंगल में जो होता है ना, ये n जो है ना इसके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यानी लिख सकते cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। अगर cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा होगा तो इसके माइनस में कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये n जो है ना इसके एंगल में गुना हो जाएगा, बाकी जैसे वैसे लिख लीजिए, यानी cos n थीटा ये n जो था इसके एंगल में गुना हो जाएगा, माइनस था तो माइनस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, अब देखिए 1/1 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल होते हैं cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये कैसे? आइए इसको हम थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं। देखिए प्रूफ क्या, देखिए 1/cos, इसका हम प्रूफ कर रहे हैं 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं इस तरह से 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा गुना cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा बटा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इससे कैंसिल करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आप अपना यही बचेगा, यानी इसके बराबर। कोई मुश्किल नहीं, यहाँ तक हम कर सकते हैं। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, सॉल्व कीजिएगा इसको तो हो जाएगा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा बटा ये दो, देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा स्क्वायर में, यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस का चिन्ह था तो माइनस आयोटा स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपको यहाँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1, आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है -1, तब -1 से माइनस में गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी लिख सकते हैं ना इसको कि ये बचा हुआ है cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा बटा, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो हो जाएगा 1, यानी लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, यानी ये कितना बराबर आ गया, इसके बराबर, यानी 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर इतना आ गया आपका वैल्यू। तो ये आपको डायरेक्ट वैल्यू आपको मतलब इतना आपको दे दिया है एग्जाम में, तो आप इतना लिख सकते हैं, यानी ये इसके बराबर ये हो गया, या तो आप इसके जगह पर ये लिख सकते हैं या तो इसके जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए आगे देखिए, इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन दे देगा 1/cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो इसके ये बराबर हो जाएंगे किसके, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कोई मुश्किल नहीं, ये दोनों बराबर हो जाएंगे इसके बराबर। तो आप इसके जगह पर ये भी लिख सकते हैं, इसके जगह पर ये भी लिख सकते हैं। चलिए ये बेसिक कुछ फार्मूला था जो कि हमको आपको बताना था। चलिए आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है, इफ एक्स आर इक्वल कॉस पाई बाई 2 के पावर आर प्लस अयोटा साइन पाई बाई 2 के पावर आर, तो हमें प्रूफ करना है cos 1 x1 x2 x3 डॉट डॉट इन्फिनिटी इक्वल टू -1। ये जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसको हम करते हैं सॉल्व। वी है जो अपना जो दिया गया था ये वाला एक्स आर बराबर कॉस पाई बटा 2 के पावर आर प्लस अयोटा साइन पाई बटा 2 के पावर आर, ये अपना दिया गया है इक्वेशन क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए इसका हम क्या किए, अगर x1 का वैल्यू पर निकालिए, बोले x1 का जब वैल्यू निकाल लिए तो x1 का वैल्यू निकालने का मतलब हुआ कि r का जगह पर आप 1 पुट कर दीजिए, तो x1 इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस पाई बाई 2 प्लस अयोटा साइन पाई बाई 2, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक। अब देखिए यानी इस, अब देखिए x2 की जगह क्या हो गया, r की जगह पर आप 2 पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा आपको cos पाई बाई 2 के स्क्वायर, यहाँ देखिए ना r बराबर 2 रखिएगा तो 2 के स्क्वायर प्लस अयोटा साइन पाई बाई 2 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए x3 का मतलब क्या हो गया कि r के पावर 3, r की जगह पर 3 पुट कर दीजिए, यानी x3 हो जाएगा cos पाई बाई 2 के पावर 3 प्लस अयोटा साइन पाई बाई 2 के पावर 3। इसी तरह डॉट 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 इसी तरह आपको निकालना है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक। अब देखिए इन्फिनिटी तक हम निकाल लिए, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा cos पाई बाई 2 प्लस अयोटा साइन पाई बाई 2, यही ना आया था अपना, देखिए तो x2। अभी क्या है यहाँ पर डॉट इंटू का चिन्ह है, तो यहाँ पर इंटू हो गया, यानी इसके बाद क्या हो जाएगा cos x2 का वैल्यू आया, यही वाला आया है, ये वाला अपना आया है ना, तो cos 2 हो गया, और cos 3 का वैल्यू ये वाला आया cos पाई बाई 2 के पावर 3 प्लस अयोटा साइन पाई बाई 2 के पावर 3, इसी तरह डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, कोई मुश्किल नहीं, इसी तक कहाँ होगा इन्फिनिटी तक। अब देखिए इसमें हम क्या किए कि रियल पार्ट वाले जो थे ना उसको एक साइड कर दिए और इमेजिनरी पार्ट वाले को एक साइड कर दिए, तो देखिए ये अपना क्या हो गया रियल पार्ट, ये इसमें क्या हो गया रियल पार्ट, ये क्या हो गया रियल पार्ट, इसी तरह इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी लिख दिए cos पाई बाई 2 प्लस पाई, ये वाला cos को हम ले लिए बाहर, यानी एंगल वाले जो एंगल था उसको हम लिख दिए, यानी cos हो जाएगा cos पाई बाई 2 प्लस पाई बटा 2 के स्क्वायर, ये वाला हो गया, और पाई प्लस पाई बटा 2 के पावर 3, इसी तरह प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक। प्लस इमेजिनरी पार्ट वाई लिख दीजिए, यानी अयोटा साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 के पावर 2 प्लस पाई बटा 2 के पावर 3 प्लस इसी तरह इन्फिनिटी तक, ठीक। इसी तरह इन्फिनिटी तक आपको लिख दिए। अब देखिए आगे इसको सॉल्व किए। अब देखिए इसमें आप क्या कीजिए, क्या किए हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे हम पाई बाई 2 को कॉमन ले रहे हैं, पाई बाई 2 को हम कॉमन लीजिए, जब पाई बाई 2 को आप कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा cos पाई बाई 2 को इसमें से हम कॉमन लिए तो हो जाएगा 1 प्लस, देखिए ना इसमें अगर पाई बाई 2 कॉमन लीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, या क्या हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा यही चीज़ लिखे, यानी cos पाई बाई 2 को हम कॉमन ले लिए तो हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 के पावर 2 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी प्लस साइन, इसमें भी पाई बाई 2 कॉमन ले लिए जाए, साइन पाई बाई 2 1 प्लस हो जाएगा प्लस 1/2 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, ठीक। अब ये जो आप देख रहे हैं इसका एंगल, ये जो एंगल देख रहे हैं वो किस में आ गया, जीपी में आ गई, वो भी इन्फिनाइट वाला में, यानी जीपी में आ गया। तो जीपी का जो सम होता है वो होता है a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर, जहाँ a जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है और r जो होता है वो कॉमन रेशियो होता है। तो चलिए इससे हम पुट करते हैं वैल्यू, यानी इसमें a क्या हो गया फर्स्ट टर्म, यही हो गया फर्स्ट टर्म, इसमें जो कॉमन आएगा यानी r जो क्या होगा कॉमन रेशियो, इसमें जो कॉमन आएगा ये पूरे में कॉमन देखिएगा, इसमें तो 1/2 का कॉमन है,
चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इस फॉर्मूला पुट करेंगे, यानी हो जाएगा cos π/2 था तो π/2 हो गया, ये जीपी में आ गया, यानी इसका सम जो होता है ए बटा 1 माइनस आर होता है, तो इसे पुट कर दीजिए, ए की जगह पर 1 हो गया बटा 1 था तो 1 हो गया माइनस यहाँ पर जो आर जो रेशियो आया हुआ है 1/2 होगा, तो 1/2 प्लस अयोटा साइन, तो अयोटा साइन π/2 इसको फिर जीपी में हो गया इसके फॉर्म पर, यानी 1/1 माइनस 1/2। ठीक, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा cos π/2, एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 प्लस अयोटा साइन π/2 1/2 माइनस 1/2, इसको एलसीएम लीजिएगा तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको हो जाएगा cos π/2, क्रॉस का गुना हो जाएगा, गुना का चिन्ह हो गया 1/1/2 प्लस अयोटा साइन π/2 गुना 1/1/2। अब देखिए इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा cos π/2 गुने 2, ये ऊपर चला जाएगा 2 प्लस अयोटा साइन π/2 गुने 2, जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर दीजिए, ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी cos क्या बचा, cos पाई प्लस अयोटा साइन पाई। ठीक, अब देखिए cos पाई का जो मान होता है, यानी cos 180 डिग्री का जो मान होता है वो होता है आपका जो वैल्यू होता है ना, cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, तो यहाँ पर -1 हो गया प्लस अयोटा था तो अयोटा, cos साइन पाई का मान जो होता है वो 0 होता है, और cos पाई का मान जो होता है वो -1 होता है, तो cos साइन पाई यानी साइन 180 डिग्री का जो मान होता है वो 0, इसमें गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा, यानी क्या बचा आपका, तो -1, तो ये क्या हम लिख सकते हैं, हेंस x1 x2 x3 डॉट डॉट इन्फिनिटी -1, यानी LHS बराबर RHS। ये जो क्वेश्चन आपका प्रूफ हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो इस प्रकार दिया गया है, देखिए फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द nth पावर ऑफ रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन आपका 2016-2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहना है, क्वेश्चन जो कह रहा है कि वो इक्वेशन को फाइंड आउट करना है जिसका रूट इसके रूट का nth पावर करने से मिलेगा, यानी इसके रूट के nth पावर करने से हमको वो मिलेगा। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन इज इक्वेशन इज जो हमको दिया गया है, ये इक्वेशन दिया गया है ना, वही लिख दिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1। ठीक, एक चीज़ आप पढ़े होइएगा, द्विघात समीकरण 10th क्लास में आप क्या होता है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये आप फॉर्मूला होता है 10th क्लास में आप पढ़े होइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या अपना a जो हो गया वो 1 हो, इसका a हो जाएगा 1, अब b बराबर क्या हो गया 2 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा, और c बराबर हो जाएगा 1, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा इस फॉर्मूला पर हम इसे पुट कर देते हैं, इसलिए सॉल्व करते हैं, यानी x बराबर क्या हो जाएगा माइनस, ये वाला माइनस था तो माइनस cos b का मान कितना है 2 cos थीटा हो गया, प्लस माइनस होता है प्लस माइनस, रूट अंडर हो गया, रूट अंडर b के स्क्वायर था तो b का मान ये है, तो माइनस 2 cos थीटा के स्क्वायर माइनस 4ac होता है। देखिए 4a का मान कितना 1 है और c का मान भी 1 है, तो ये क्या हो गया 4 इंटू 1 बटा 2a, यानी 2 इंटू a का मान 1 है। इससे आगे सॉल्व कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 2, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 cos थीटा प्लस माइनस था रूट अंडर, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 बटा 2, 1 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। आगे जब सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस माइनस रूट अंडर। अब देखिए ना -4 को हम पहले कॉमन ले लिए, -4 को हम कॉमन ले रहे हैं तो हो जाएगा क्या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्या हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है बटा 2। अब एक चीज़ मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा वाला क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी इसके जगह पर हम लिख दें साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस माइनस रूट अंडर -4 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। अब देखिए माइनस में है तो इसमें इमेजिनरी वाला पार्ट हो जाएगा, यानी क्या होगा 2 cos थीटा प्लस माइनस यहाँ पर अयोटा लग जाएगा, क्या अयोटा, और 4 का जो आप रूट करिएगा तो 2 होता है, और साइन स्क्वायर यानी साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ माइनस था उसके जगह पर अयोटा हम दे दिए हैं क्योंकि रूट में माइनस था ना, इसीलिए बटा 2 को कॉमन कीजिएगा, 2 को कॉमन कीजिए, 2 को जब कॉमन कीजिएगा तो हो जाएगा cos थीटा प्लस माइनस अयोटा साइन थीटा बटा 2। ठीक है, अब कैंसिल जो होने वाला है कैंसिल कर दीजिए, यानी क्या बचा आपको x बराबर बच गया है cos थीटा प्लस माइनस अयोटा साइन थीटा, ये आपका बच गया। चलिए अब हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा यानी cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा जो उसको अल्फ़ा ले लिए, और बीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा,
को ले लिए, ये देखिए यहाँ पे क्या है प्लस माइनस, यानी ये कॉस थीटा प्लस में है, ये कॉस थीटा माइनस में है, तो इसको अल्फा इसको बीटा मान लिया। अब नाउ अब क्या किए कि अल्फा के पावर एन, अगर हम अल्फा के पावर एन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर एन हो जाएगा। तो यानी कॉस, यानी इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, डी मोरवस थ्योरम के मदद से, ठीक है। फ्रॉम उस डी मोरवस थ्योरम पढ़े हो जाएगा, तो इसमें हो जाता है ये जो एन होता है ना, इसके एंगल में गुना हो जाता है, यानी एन थीटा हो जाएगा प्लस एन थीटा, यानी साइन एन थीटा हो जाएगा, ठीक। इसी तरह हम बीटा के पावर एन निकालनी है, तो कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का पावर एन, बीटा का वैल्यू यह दिया गया है, उसके पावर एन था, पावर एन धर दिए। आप जानते हैं कि इसमें एंगल से गुना हो जाता है, यानी कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा हो जाएगा। अब देखिए सम ऑफ रूट्स हम निकालते हैं, यानी अल्फा एस स्क्वायर प्लस बीटा एस स्क्वायर। और देखिए अल्फा एस स्क्वायर का वैल्यू अल्फा पावर एन होगा, सॉरी यहाँ पे एन हो जाएगा, पर अल्फा एन प्लस बीटा एन, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा एन का वैल्यू आप अभी निकाले हुए हैं, ये वाला ये निकाले हैं, अल्फा एन का वैल्यू, अल्फा के पावर एन बीटा के पावर एन, ये चीज़ यहाँ पर पुट कर दीजिए, लिख दिए। और देखिए जो कटने वाला कैंसिल कीजिए, माइनस ये साइन वाला इनसे कट जाएगा, यानी बचेगा 2 cos n थीटा, कोई मुश्किल नहीं। अब देखिए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का प्रोडक्ट करते हैं, यानी एन अल्फा के पावर एन बीटा के पावर एन, तो एन रूट अल्फा के पावर एन का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये अब बीटा का निकाल चुके हैं, लिख दीजिए। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एन थीटा माइनस आयोटा एस स्क्वायर हो जाएगा, इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट से होगा, यानी आयोटा एस स्क्वायर साइन स्क्वायर एन थीटा, ठीक। अब एक चीज़ आपको बता दूं कि आयोटा एस स्क्वायर बराबर होता है -1, तो -1 यहाँ पर रखिएगा ना, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर एन थीटा यहाँ पर हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एन थीटा। इसका वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो गया, इसका पूरा वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए हेंस द इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन देखिए, इक्वेशन होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का चिन्ह था तो माइनस हो गया। अब यहाँ पर हम सम ऑफ रूट्स का वैल्यू कितना निकाले हुए हैं, सम ऑफ रूट्स का वैल्यू यही ना निकला हुआ है, यानी 2 cos n थीटा, इसके एक्स था ना यहाँ पे हो गया, यानी हो जाएगा 2x cos n थीटा प्लस, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकाला 1 प्लस 1 हो गया, इक्वल टू 0 था तो 0 हो गया। ये अपना क्या इक्वेशन जो निकल चुका है n के टर्म में, ठीक है, रूट्स ऑफ n के nth पावर ऑफ इस टर्म में निकल चुका है रूट इसका, यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया, यही क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। तो ये हमको निकालना था, जो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, सोल्व x के पावर 5 - 1 इज टू 0, तो प्रूफ दैट द सम ऑफ द nth पावर ऑफ द रूट्स n बीइंग एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाई 5 इज 0, यानी x का वैल्यू जो है पहले तो इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक। उसके बाद कह रहा है प्रूफ दैट द सम ऑफ द nth पावर ऑफ रूट्स, यानी x का जो वैल्यू जितने भी पॉसिबल हो सके उतना हम निकालेंगे, उसका सभी का के पावर अलग अलग n डालेंगे, मतलब सबका पावर निकाल के उस पर हम n डालेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। चलिए आइए से हम सॉल्व करते हैं, तब उसको जो हम जोड़ने का जो वैल्यू उनको निकलेगा वो 0 निकलेगा, ठीक। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, आइए देखिए वी है जो हमको दिया गया, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व x के पावर 5 - 1 इज टू 0, यानी x के पावर 5 इज टू क्या हो जाएगा 1। अब मैं आपको बता दूँ कि जनरल जब केस में होता है क्या होता है, 1 इक्वल टू बराबर होता है cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई। ये जनरल केस में डी मोरवस थ्योरम जब पढ़े होइएगा तो ये फार्मूला आपको हम बताए होंगे, ठीक। चलिए अब देखिए एक 1 के जगह पर हम ये लिख दे cos 2n, हम इस यहाँ पे n था ना, इसके जगह पर हम m ले लिए, आप p लीजिए क्यों लीजिए, n इसलिए लीजिए क्योंकि आगे भी हमको n पुट करना है, तो इसलिए हम n यहाँ पे नहीं लिए, ठीक है। चलिए तो इसलिए हम यहाँ पे n के जगह पर हम m मान लिए, तो यानी 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं 2m पाई प्लस आयोटा साइन 2m पाई। अब देखिए यहाँ पे 5 था, इधर चला जाएगा, इसके पावर इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 1/5, ठीक, यानी हो गया 1/5, इतना का 1/5। अब यानी x बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 है, 1/5, ये डी मोरवस थ्योरम से, यानी ये जो पावर में होता है वो नीचे इसका एंगल में लिखा जाएगा, नीचे गुना में चलाता है तो गुना में चलाएगा तो 1/5 गुना में आएगा तो ये बटा में हो जाएगा, यानी cos 2m पाई बटा 5 प्लस आयोटा साइन 2m पाई बटा 5। ये x बराबर अपना निकल चुका है,
ठीक, अब हम बारी बारी से इसका वैल्यू पुट करेंगे एक्स का, एम का वैल्यू हम बारी बारी से क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो पुट करना है क्या, अब देखिए इसका पावर 5 था, एक्स का पावर कितना था 5, यानी इसका वैल्यू जो हम 4 तक पुट करेंगे, यानी 0 से लेकर 4 तक, 0 1 2 3 4, 5 नहीं करना है, 4 तक ही करेंगे। ठीक, देखिए आर द रूट्स, तो हमें रूट्स क्या मिलेगा वो देखिए, अगर हम एक्स का वैल्यू 0 पुट करिएगा यहाँ पे, तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0, ये भी 0, साइन 0 0 होता है, और कॉस 0 1 होता है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, कॉस 0 का वैल्यू 1 आ गया, तो मुश्किल नहीं। एक्स की जगह पर अगर 2 पुट करिएगा यहाँ पे, यानी एम के जगह पर 2 पुट करिएगा, 1 पुट करिएगा, तो आपको x1 बराबर क्या निकल जाएगा, cos 2 पाई बटा 5 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बटा 5। अगर एक्स एम के जगह पर 2 पुट करिएगा, तो यानी x2 बराबर क्या निकल जाएगा, cos 4 पाई बटा 5 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बटा 5। अगर x के जगह पर m के जगह पर आप 3 पुट करिएगा, तो x3 बराबर क्या निकल जाएगा, cos 6 पाई बटा 5 प्लस आयोटा साइन 6 पाई बटा 5। ठीक, देखिए x4 यानी m का वैल्यू, अब पी एम का वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे, तो क्या निकलेगा आपको, x4 बराबर हो जाएगा cos 8 पाई बटा 5 प्लस आयोटा साइन 8 पाई बटा 5। अब ठीक, इस सबको क्या कीजिए, जितना भी हम रूट्स निकाले हैं 4 ठो, उस सारे 0 से लेकर 5 ठो निकाले हैं, उस सारे के सारे को ऐड करना है, उसका पावर n रख देना है। यानी कहने का मतलब ये है, देखिए कहने का मतलब ये है कि cos 0 हमने x0 निकाले हैं ना, देखिए ना यहाँ पे x0 निकाले हैं, उसका पावर हमको n कर देना है, प्लस x1 भी निकाले थे, x क्या निकाले, x1 भी निकाले थे, तो उसका पावर क्या कर देना है, हमको n कर देना है। ठीक है, एक उसका पावर n कर देना है, प्लस x2 के पावर n प्लस x3 के पावर n प्लस x4 का पावर n, जो भी निकाले रूट्स उसका पावर हमको n कर देना है, और सबको जोड़ देना है। तो सबका आपको जोड़िएगा तो हो जाएगा x1 के पावर n प्लस इसका x1 का वैल्यू जो आया था वो आया था cos 2 पाई बटा 5 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बटा 5, इसका पावर n हो जाएगा। फिर cos 1 हो गया, cos 2 का वैल्यू निकालेंगे, 3 का 4 का, इस तरह से हम सारे के सारे वैल्यू करके उसका पावर n रख दिए हैं। ठीक, चलिए इसे अब आगे सॉल्व कीजिएगा, तो आपको हो जाएगा 1 प्लस cos 2 n पाई बटा 5। अब देखिए ना n जो था ना, ये क्या होता है, इसके एंगल में गुना हो जाता है, तो ये हो गया 2n पाई बटा 5 प्लस आयोटा साइन 2n पाई बटा 5, प्लस ये जो हो जाएगा अपना cos 4n पाई बटा 5 प्लस आयोटा साइन 4n पाई बटा 5, प्लस का चिन्ह था तो प्लस हो गया यहाँ पर। तो देखिए हो जाएगा cos 6n पाई बटा 5 प्लस आयोटा साइन 6n पाई बटा 5 प्लस cos n पाई बटा 5 प्लस आयोटा साइन 8n पाई बटा 5। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, देखिए ये जो आपको जो देखने को मिला है, क्या हो गया, जीपी में आ गया, हुई चीज़ जीपी। ये क्या है, जीपी में इसका जो सम होता है, जीपी का जो सम होता है वो होता है a इंटू आर के पावर n माइनस 1 बटा आर माइनस 1, वेयर ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, आर जो होता है वो कॉमन रेशियो होता है। ठीक, यानी अपना जो यहाँ पर देखिए ए जो बराबर हो गया फर्स्ट टर्म, यानी ये 1, और कॉमन रेशियो यानी आर जो होता है कॉमन रेशियो होता है, तो इसमें जब आप कॉमन रेशियो देखिएगा तो आपको मिलेगा cos 2n पाई बटा 5 प्लस आयोटा साइन 2n पाई बटा 5। जहाँ पर नंबर ऑफ n क्या है, नंबर ऑफ टर्म क्या है, नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म 5 दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया गया है नंबर ऑफ टर्म 5। ठीक है, क्वेश्चन में कितना दिया गया, नंबर ऑफ टर्म 5 दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए, इसमें वैल्यू पुट करिएगा ना, तो वो के का मतलब ए का जगह पर क्या हो गया 1 इंटू और आर एन, तो आर का वैल्यू क्या है cos 2n पाई बटा 5 प्लस आर साइन 2n पाई बटा 5, इसका पावर कितना है n, nth पावर हमको कितना लेना है, नंबर ऑफ टर्न 5 लेना है, n के जगह पर कितना लेना है 5 लेना है, तो हम n के जगह इसका जगह 5 रख दें, -1 था यहाँ -1 है तो -1 हो गया बटा, देखिए आर के जगह पे क्या है cos 2n पाई बटा 5 प्लस आयोटा साइन 2n पाई बटा 5 -1। ठीक है, -1 था ना तो -1 हो गया। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसी से जब आप उसको पावर में 5 था तो पावर 5 क्या होता है, इसमें मल्टीप्लाई होता है उसके एंगल के साथ, यानी cos 2n पाई बटा 5, यहाँ पावर जो था देख रहे थे 5, तो यहाँ पे एंगल में उसको लिखा गया 5, जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर दीजिए, प्लस आयोटा साइन 2n पाई बटा 5 इंटू 5 हो जाएगा, यानी कि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, -1 था बटा cos 2n पाई बटा 5 प्लस आयोटा साइन 2n पाई बटा 5 -1 था, तो यहाँ पे भी -1 हो गया। चलिए इसे आप सॉल्व कीजिए, जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा cos, माने यही नहीं बचा दीजिए, जो बच गया उसको लिख दीजिए cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई -1,
बटा cos 2n पाई बटा 5 प्लस आयोटा साइन 2n पाई बटा 5 माइनस 1। अब इसको वैल्यू हम पहले ही आपको बताएं कि इसका जब डिमोनस जनरल फॉर्म यानी 1 इक्वल टू बराबर इतना होता है, क्या होता है 1 इक्वल टू बराबर आपको जो हो जाता है वो होता है cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n n पाई इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ये होता है जनरल फॉर्म, ठीक है। डिमोनस थ्योरम में आपका ये फॉर्मूला, ये आप जो फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, ठीक। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 माइनस यहाँ पे 1 था तो 1 बटा इतना जो ये जो लिखा था वो लिखा गया माइनस 1 यानी 0 हो गया। ऊपर टर्म क्या हो गया 0, अब कुछ से भाग दीजिएगा तो 0 यानी इसका वैल्यू क्या हो गया 0। तो ये जो क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या हो गया 0। तो यही हमको फाइंड करना था कि जब इस क्वेश्चन को जब हम इन्हें से पावर सबको जोड़े तो हमको क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो जो 0 आ चुका है, ये जो क्वेश्चन है वो 0, तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो ये क्वेश्चन जो आपका सॉल्व हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।